नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका स्वागत है। आइए क्वेश्चन बैंक के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आप लोग पीछे देखे होंगे जो आपको हमने एसएससी के अंतर्गत 27/2/2000 ईस्वी की द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका डिस्कशन कर रहे थे। तो ग्रेजुएशन लेवल का था, एसएससी सीजीएल का है, जो 27/2/2020 से 2000 ईस्वी के द्वितीय पाली का आपको डिस्कशन करवा रहे थे। तो आपको यदि आप पीछे वीडियो में देखे होंगे तो आपको हम पंचायती राज तक बता चुके थे। तो पंचायती राज के बताए थे, पंचायती राज का नेक्स्ट हम बताने वाले। तो क्वेश्चन है इसमें 1977 ईस्वी में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा अशोक मेहता समिति। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज की गठन से। अशोक मेहता समिति कब चालू हुआ? 1977 में। तो 2 क्वेश्चन। साथ ही साथ पंचायती राज से संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछा था, जैसे अभी जो पंचायती राज चल रहा है वो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे चल रहा है। तो बलवंत राय मेहता समिति का कब आया था? 1957 में। तो याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता 1977, बलवंत राय 1957। ठीक। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को 2 स्तरीय बताया था। कौन? मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। जबकि बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज को 3 स्तरीय बताया था, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज का 2 स्तर बताए थे। कौन सा? मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। जबकि मंडलीय पंचायत को 2 भाग में बांटकर अशोक मेहता समिति ने एक ग्राम स्तर, दूसरा ब्लॉक स्तर में, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति का 3 स्तरीय मॉडल था, जबकि अशोक मेहता समिति का 2 स्तरीय मॉडल था। क्या पूछा जाता है। साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची का क्वेश्चन पूछा जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 11 भाग 9 में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। फिर से क्या बताना चाहेंगे? पंचायती राज अनुसूची 11 भाग 9 अनुच्छेद 40 और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती में टोटल कितनी विषय है? तो 29 विषय है। तो फिर से पंचायती राज भाग 11 टोटल विषय 29, अनुच्छेद 40, ठीक, अनुसूची 11, विषय 29, भाग 9 और 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से ऊपर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथकता का प्रावधान किया गया है? तो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से सेपरेट बॉडी है। किस संविधान संशोधन के तहत या किस किया गया है? तो किसके अंतर्गत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका न्यायपालिका एक स्वतंत्र बॉडी की तरह काम करेगी। अनुच्छेद 50 में याद कैसे रखना है? 50 100 को 2 भाग में बांट दिए, 50 कार्यपालिका 50 न्यायपालिका, यानी कि 50-50 50-50, यानी अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका के और दोनों एक दूसरे से पृथक है। तो यार किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 50 है। 50 किसके अंतर्गत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का कहां से कहां तक है? तो 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं का प्रेरणा प्राप्त किया? रूसो। तो फ्रांसीसी क्रांति कुछ एक्स्ट्रा चीज याद रखना है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा था 1789। कब? 1789। लुई 16वां उसके समय शासक था।
लुई 16वां के समय में फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ। इस क्रांति का सबसे मेन नारा जो था क्या था? समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789। राजा कौन था? लुई 16वां। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा के अनुसार संपादित? 14 दिन के अंतर्गत पता होना चाहिए। 14 दिन के अंतर्गत यदि लोकसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देता है, राज्यसभा भी पारित माना जाता है। कब तक? यदि राज्यसभा के पास 14 दिन तक वो रखा रह जाए। नेक्स्ट में आपको एस्ट्रोजन के बारे में पूछा गया। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो याद रखना है एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन, और आप लोग याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कौन से स्त्रीलिंग हार्मोन है, कौन सा पुरुष हार्मोन? तो एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है। नेक्स्ट है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3। तो यहाँ पे खाने का सोडा, 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaCO3, लेकिन याद रखना आपको धोने का सोडा का, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, जबकि खाने का सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। तो क्या क्वेश्चन है? खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, लेकिन खाने का सोडा धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। याद रखना है 10H2O। H2O के जल के 10 अणु होते हैं, 10H2O। क्वेश्चन में यहाँ पे 10 मिस कर देगा, बोलेगा या जल के कितने भाग होते हैं? तो 10 भाग होते हैं। या आपको ऑप्शन में दे देगा Na2CO3 सिर्फ छोड़ देगा, Na2CO3 H2O छोड़ देगा, Na2CO3 10H2O। तो याद रखना है धोने का सोडा है, धोने के लिए पानी की जरूरी होती है, तो लास्ट में पानी रहेगा ही, तो H2O रहेगा ही। उसके बाद कितना H2O? 10H2O, Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट था, सामान्य प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहां से प्राप्त होती है? फूल की पत्ती से। सबको याद होगा। नेक्स्ट आपको देखेंगे, नेक्स्ट में लिखा है कठोर परिश्रम करते समय, इसको याद रखना बोल रहा है जो हथेली जो है सो उसका हार्ड क्यों हो जाता है? कठोर परिश्रम करने वाले का हथेली और पैर की तलवा हार्ड हो जाता है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में था जो मोटा अवतक उत्तक, तो इसको याद रखना। याद क्या रखना है मेन रूप से? जब कठोर परिश्रम करते समय आदमी को थकान महसूस होता है, क्यों? तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाने के कारण। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कठोर में परिश्रम करने के बाद आदमी थकान महसूस करता है, क्यों? लैक्टिक एसिड जमा हो जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहां होता है? परमाणु पाइल जैसे वहां पे नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। उसके बाद सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहां होती है? प्रकाश के नीले एवं लाल रंग में। याद रखना है प्रकाश के नीला एवं लाल रंग में। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ऑप्शन में पीला एवं लाल रहेगा, ऑप्शन में पीला 100% रहेगा, तो उसको नहीं याद रखना। नीला एवं लाल में, लाल और नीला। तो किसी एक क्वेश्चन जैसे नीला याद रखे तो नी से नीला, ला से लाल, तो नीला एवं लाल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? हम जस्ट पीछे बताए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ अस्थायी सदस्य 5 है, जिसको ट्रिक के थ्रू याद रखवाए थे। ABCFR। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। तो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य, टोटल कितने सदस्य देश होते हैं? 15 होते हैं, जिसमें कि 5 अस्थायी 10 अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी सदस्य की क्या नाम याद करवाए थे? ABCFR। साथ ही साथ उसकी एक भाषा भी होती है, तो उसका एक टिक हम याद करवाए हैं। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आ रहा है, एड्स के बारे में पूरा डिटेल से पहला बता चुके। एड्स का पूरा नाम क्या है, HIV का पूरा नाम क्या है, तो पीछे हम डिटेल से बता चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे,
भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकतंत्र लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने को उपयोगी बनाया था? क्षारीय मिट्टी में, क्षारीय मिट्टी को अम्लीय करके उसमें क्षारीय मिट्टी को क्षार को दूर करने के लिए उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में? तो 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर कांड था। इसमें महात्मा गांधी ने फर्स्ट बार जो भूख हड़ताल को एक अस्त्र के रूप में आरंभ किया था। नेक्स्ट, आपको खाद्य श्रृंखला में किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होती है? एक जीव से दूसरे जीव में। अब खाद्य श्रृंखला क्वेश्चन पूछा है, खाद्य श्रृंखला में किसके द्वारा ऊर्जा ट्रांसफर होता है? एक जीव से दूसरे जीव में। यह रही खाद्य श्रृंखला की बात। खाद्य श्रृंखला में एक क्वेश्चन याद रखना है, 10% का रूल। बुक में 10% का रूल किसके द्वारा खाद्य श्रृंखला में दिया गया था? तो लिंडमैन के द्वारा। याद रखना है, खाद्य श्रृंखला में 10% का रूल किसके द्वारा, यानी कि 10% का रूल क्या होता है? जैसे खाद्य श्रृंखला क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव पे डिपेंड रहता है। जैसे घास को सपोज छोटे छोटे कीड़े वकड़े को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाती है, तो ये प्रॉपर खाद्य श्रृंखला हुआ। इसी में बताया गया 10% का रूल, यानी एक जीव से दूसरे जीव में 10% ही सिर्फ ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। इसे हम 10% का रूल कहते हैं, जो कि लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। तो चलिए, आपका एसएससी सीजीएल का 27/2/2000 ईस्वी के सेकेंड पाली का टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो 21/5/2000 की प्रथम पाली का। 21/5 अभी हम 27/2/2000 देखे थे, अब 21/5/2000 के प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करवा देंगे और उसके बाद नेक्स्ट आगे के वीडियो हम डालेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन में 61वां फर्स्ट क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में। इसका मेन कारण 61वां संविधान संशोधन मेन उसमें क्या हुआ था? तो 61वां में 21 वर्ष को घटा के 18 वर्ष मतदान की आयु रखा गया। तो याद रखना, इसमें 21 में 1 है, लास्ट में 61 में 1 है। तो 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु रखा गया था। और क्वेश्चन पूछेगा 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे संविधान में जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया? अनुच्छेद 370 सबको पता होगा। अभी अनुच्छेद 370 पूर्ण रूप से हट गया है और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, 2 भाग में बट गया। साथ ही साथ याद रखना, लद्दाख की राजधानी किधर है और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, इसको याद रखना है। एग्जाम में पूछ सकता है तो लद्दाख की राजधानी कहाँ पे है? पहले जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। अब पूछ सकता है जो जम्मू कश्मीर से अलग हुए कि नया यूनियन टेरिटरी लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना है लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर ही। तो लद्दाख की राजधानी लेह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, भारत के संविधान भारत में कैसे वर्णित करता है? राज्य के संघ में अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया भारत एक राज्यों का संघ है। तो भारतीय संविधान भारत को क्या बताइए? राज्यों का संघ है, यानी बहुत सारे राज्य मिलकर भारत का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत। तो याद रखना, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत। और यह जनगणना जो संघ सूची, राष्ट्र सूची, जो भी सूची है, तो कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूची है। और 12 अनुसूची के एक बार याद, यदि आपको रिवीजन करवाएं तो यदि आप पीछे के वीडियो देखेंगे तो बताएंगे। फर्स्ट अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरे अनुसूची में जितना भी अधिकारी है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में बताया गया।
तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में, चौथी अनुसूची में राज्यसभा एवं लोकसभा में उसके सीट के बारे में, पांचवा अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र जनजाति सब के बारे में बताया गया। छठा अनुसूची में आपको चार विशेष राज्य अत्रि मेमी, याद होगा आपको, अत्रि मेमी, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अत्रि मेमी, इसमें अब नया जोड़ा गया है, नया जोड़ के इसमें लद्दाख को भी, जब से लद्दाख एक नया यूनियन टेरिटरी हुआ तब लद्दाख को भी इसमें जोड़ा गया। इसमें 5 जोड़ना है, अत्रि मेमी और लद्दाख। 6 अनुसूची मतलब इसके बारे में विशेष प्रशासन के बारे में। 7वें अनुसूची में जितना हम बताए हैं, जितना अभी आपको हम संघ सूची, राष्ट्र सूची सब के बारे में बताया है, सब 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में वो 8 याद रखना, 8, 9, 10, 11, 12 में आपको बताया था नगर पालिका, 11 में पंचायती राज, 10 में दल बदल से संबंधित कानून, 10 के बाद इधर 9 और 8 हो गया। 8 में भाषा के बारे में और 9 प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो आपको एक लाइन से 12 अनुसूची याद करवा दिए, तो पूरा आपको ऐसे ही आपको कंठस्थ होनी चाहिए 12 अनुसूची। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो टोटल 12 अनुसूची हुए, और यह अनुसूची जो है, अनुसूची यानी कि 7वीं अनुसूची बताए जो संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियों का उपयोग किसमें किया जाता है? तो सुरक्षा परिषद में 5 महाशक्ति हम बता दिए, जिसको वीटो पावर कहते हैं। 5 महाशक्ति ABCFR 5 महाशक्ति है। इसका प्रयोग कहाँ करता है? सुरक्षा परिषद में। याद रखना है, सुरक्षा परिषद को ही दुनिया की पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया की पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। और दुनिया का लघु संविधान आपको, दुनिया का लघु संसद आपको याद रखना है किसको? आप लोग यदि पुराने हो तो आप, यदि आप वीडियो देखे हो तो आपको कमेंट में करना है दुनिया की लघु संसद किसको कहा जाता है, बताना है कमेंट में। और साथ ही साथ दुनिया की पुलिस में हम बता दिए सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, जिसमें 5 महाशक्तियां ABCFR रहते हैं और अपना विशेष पावर, जिसको वीटो पावर कहते हैं, का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य रूप से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजाराम मोहन राय। सबको पता होगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय से संबंधित है। किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम? इसको याद नहीं रखना, कुछ पूछेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1945 में जापान पर, क्वेश्चन है 1945 में गिराए गए, 1945 में अणु बमों के गिराए जाने के तबाह हुए नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो जापान में। तो क्वेश्चन क्या हुआ? जापान में नागासाकी और हिरोशिमा स्थित है। तो आपको याद रखना है हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था उसका क्या नाम था? तो हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैटमैन। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, नागासाकी में फैटमैन। और लिटिल बॉय इसमें ईंधन के रूप में U-235 एवं नागासाकी में जो किया गया था फैटमैन, उसमें ईंधन के रूप में U-239। क्या होता है? नागासाकी में जो नागासाकी और हिरोशिमा में लिटिल बॉय में ईंधन के रूप में U-235 और दूसरा क्या था? दूसरा था आपको नागासाकी में फैटमैन, जिसमें U-239। तो इसी नेक्स्ट जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, ऐसा ही डिस्कशन देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास सेंड करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।